न्यूमेरिकल्स ऑन मिरर फार्मूला। तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है जिसमें यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जिसको हम ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा फ्रंट पे होता है। वी है इमेज डिस्टेंस, एफ इज द फोकल लेंथ। अगर तो हमारे पास कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ प्लस आएगी, अगर कनकेव है तो फोकल लेंथ आएगी नेगेटिव। सेम हमारा होता है आर के लिए। आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम कन्वेक्स का प्लस कनकेव का नेगेटिव। एम होती है मैग्निफिकेशन, माइनस वी अपॉन यू H2 बाई H1। H2 है हमारी हाइट ऑफ इमेज। अगर तो हाइट ऑफ इमेज का आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो दैट इज इन्वर्टेड, अगर प्लस में आ रहा है दैट इज इरेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है H1 वो हमने सीधी रखनी है। ठीक है, तो अगर आपको मिरर्स के इमेजेस के बारे में जानना है तो मेरा वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो पहले आप देख लो, उससे आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस 1 मीटर। एफ निकालना हमने। कन्वेक्स मिरर है, उसका रेडियस कितना है 1 मीटर। स्टूडेंट या तो हम इसको 100 सेंटीमीटर ले लेते हैं या 1 मीटर ले लेते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे R इज इक्वल टू 2F। तो R हमारा कितना है, अगर मैं 100 पुट करूं तो 2 इंटू एफ, तो F कितना आ जाएगा 100 बाई 2 दैट इज 50 सेंटीमीटर, या फिर 50 बाई 100 दैट इज 0.5 मीटर इन प्लस। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज 50 सेंटीमीटर। F हमारा कितना है प्लस 50 सेंटीमीटर कन्वेक्स का। ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। R फाइंड करना है, तो R इज इक्वल टू 2 टाइम्स F मीन्स 2 इंटू एफ कितना आ गया 100 सेंटीमीटर प्लस का। ठीक है, थर्ड, द ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज मीन्स H1 गिवन है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15। F कनकेव का नेगेटिव, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो माइनस 1 अपॉन 25 प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 15। तो v एक साइड हो गया, 25 में दूसरी साइड ले गया, तो यहां पे एलसीएम कितना आ गया 50 75। ठीक है, ये 75 आ गया, ये आ गया -5 प्लस 3, तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास -2 अपॉन 75। तो v आ गया 75 बाई 2 विद नेगेटिव साइन, ये आ गया 37.5 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे पोजीशन, ये पोजीशन निकली है। नेचर मीन्स हमने नेगेटिव पॉजिटिव देखना है, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव मीन्स इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, अब हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, तो माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू H2 बाई H1। तो माइनस का v हमारा ये है -75 अपॉन 2, माइनस और लगा हुआ साथ में, बाई u हमारा कितना था -25 माइनस हमने आप खुद लगाना है। H2 बाई H1 हमारी कितनी थी 4, ये माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 3, ये आ गया -4 इंटू 3 बाई 2 डेट इज H2, ये 2 से 2 कट गया, तो H2 हमारी कितनी आ गई -6 सेंटीमीटर। माइनस मीन्स इनवर्टेड, 6 सेंटीमीटर इनवर्टेड इन नेचर। नेक्स्ट, अ 4.5 सेंटीमीटर नीडल, H1 है 4.5 सेंटीमीटर नीडल, इस प्लेस एट 12 सेंटीमीटर, U है -12, U हमेशा नेगेटिव लेना है। फॉर कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, F कन्वेक्स की प्लस कितनी 15 सेंटीमीटर। फाइंड द लोकेशन एंड मैग्निफिकेशन। एक तो मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है, एक लोकेशन मीन्स V निकालना है। तो 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 12। ठीक है, तो 12 और 15 का हमारा आंसर आ रहा है, एलसीएम हमारा 60। ये आ गया हमारे पास 4 प्लस 5, तो 1 अपॉन वी आ गया 9 अपॉन 60। तो v कितना आ गया हमारे पास 60 अपॉन 9। इसकी हम कटिंग करेंगे, देखते हैं 3 पे कटिंग करेंगे 20 बाई 3। अब ये प्लस का आ गया, अब अगर प्लस आ रहा है
तो मीन्स ये इमेज हमारी फ्रंट पे बन रही है, सॉरी बिहाइंड बन रही है। ठीक है, ये सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद मैग्निफिकेशन निकालनी है, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो माइनस वी माइनस 20/3, यू हमारा था -12, तो माइनस से माइनस कट गया, ये हमारा आ गया 10/6, 5/3, तो 5/9 आ गई। तो ये हमारा लेस देन 1 आ गई। ठीक है, तो ये आ गई 0.55 सेंटीमीटर। ठीक है, अ कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स, कन्वर्जिंग होता है कनकेव, फॉर्म्स रियल इमेज 4 सेंटीमीटर। अब ये जो रियल इमेज है, इमेज की हाइट है 4 सेंटीमीटर, तो हमें पता होना चाहिए कि जब रियल होता है तो इमेज फ्रंट पे बनती है, दैट इज नेगेटिव, H2 इज नेगेटिव 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उल्टी बनती है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट हम हमेशा प्लस में लेते हैं। ठीक है, प्लेस दैट 20 सेंटीमीटर, यू -20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, V निकालना है। ठीक है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और F निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे m इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू H2/H1। तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो -v हमने निकालना है, u हमारे पास है -20 इज इक्वल टू H2/H1। ठीक है, तो -v ये कट गया, इससे माइनस, ये यहाँ पे माइनस आ गया, -4 × 20, तो कितना आ गया -80। ठीक है, यहाँ पे रियल था इसलिए मैंने नेगेटिव लिया। अब हमने निकालना है f, तो 1/u प्लस 1/v, v हमारा नेगेटिव में है तो मैं ये यहाँ पे नेगेटिव पहले ही लगा देता हूँ, इज इक्वल टू 1/f। 80 एलसीएम आ गया। ठीक है, अगर 80 एलसीएम आ रहा है तो यहाँ पे आ गया -4 - 1 इज इक्वल टू 1/f। ये आ गया f इज इक्वल टू 80/5 विद नेगेटिव साइन, तो ये हमारा आ गया -16 सेंटीमीटर। ठीक है, एरो 2.5 सेंटीमीटर हाई, H1 2.5 सेंटीमीटर हाई, एरो की हाइट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस -25, सॉरी 2.5 सेंटीमीटर, 25 है, फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग कन्वेक्स होता है, तो F कितनी लेंगे +20 और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, V निकालना है और H2 निकालना है। तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/25। तो यहाँ पे 50 एलसीएम आ रहा है, 100 आ रहा है एलसीएम, 100। ये आ गया 5 + 4, तो v हमारा आ गया 100/9। ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये प्लस का है, तो ये हमारी इमेज बनी है बिहाइंड द मिरर एट 100/9 सेंटीमीटर। H2 निकालना है, -v/u इज इक्वल टू H2/H1। तो माइनस का v हमारा है -100/9 इंटू u हमारा था 25 विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू H2/H1 है 2.5, ये कट गया, ये आ गया 4। तो H2 मेरे पास कितना आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5 इंटू 9। ठीक है, ये यहाँ पे 10 लगा देते हैं इसका, ये आ गया 100/90, दैट इज 10/9, तो 1.1 समथिंग आ जाएगा, दैट इज प्लस। तो ये हमारी जो इमेज बनी है प्लस में बनी है, दैट इज इरेक्ट। ठीक है, द इमेज फाउंड बाय कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20, तो f हमारा है 20, कन्वेक्स का होता है प्लस, इज क्वार्टर द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्वार्टर होता है 1/4। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, जो हमारा कन्वेक्स होता है उसकी 1/4 लेनी है हमने, तो वो प्लस में लेनी है, क्योंकि कन्वेक्स हमेशा सीधी इमेज बनाता है। ऑब्जेक्ट की जो है 1/4 ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, u निकालना है। u हमारा यहाँ पे हमारा नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो m 1/4 है, तो मीन्स m इज इक्वल टू -v/u, तो 1/4 इज इक्वल टू -v/u। अब u निकालना तो v पुट करना पड़ेगा, तो v हमारा कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई -u/4। अब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f।
तो 1 अपॉन यू प्लस यहां पे v की जगह माइनस 4 बाई यू, ये वैल्यू मैंने v की यहां पे पुट कर दी, इज इक्वल टू 1 अपॉन 20। अब क्या करेंगे, यहां से 1 अपॉन यू कॉमन निकाल लेंगे, तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये आ गया माइनस 3 बाय यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो u हमारा आ गया माइनस 20 इंटू 3 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 8th क्वेश्चन, द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, h1 है 2 सेंटीमीटर हाई, इज प्लेस एट डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर, u माइनस 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर विच प्रोड्यूसेस 3 सेंटीमीटर हाई इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज है तो नेगेटिव लगाएंगे कितना, 3 सेंटीमीटर, मैंने इन्वर्टेड का लगाया। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब इन तीनों में से पहले हम v निकालेंगे, तो माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू h2 बाई h1, माइनस का v, माइनस वी अपॉन यू माइनस 16 इज इक्वल टू h2 हमारा है माइनस 3, h1 है 2, तो v हमारा कितना आ गया, माइनस 16 इंटू 3 बाय 2, तो ये 8 आ गया, तो माइनस 24 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास v है और यहाँ पे u है, तो हम क्या निकाल लेंगे, f निकाल लेंगे। माइनस 1 अपॉन 24 प्लस 1 अपॉन v हमारा है माइनस का 1 अपॉन 20, ये हमारा u था, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, माइनस 1 अपॉन 16 u था, माइनस 1 अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 बाय f। ठीक है, तो 48 हमारा एलसीएम आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बाय एफ, तो ये आ गया f इज इक्वल टू माइनस 48 बाय 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेगेटिव आया है क्योंकि हमारा था कनकेव। नेक्स्ट, एन इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट m, 3 इरेक्ट प्लस ऑब्टेन्ड विद कनकेव मिरर ऑफ रेडियस 36, r हमारा है कनकेव का माइनस 36, कनकेव का नेगेटिव होता है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, u निकालना हमने, पहले तो इसका f निकाल लेते हैं, r इज इक्वल टू 2f, माइनस 36 इज इक्वल टू 2 इंटू f कितना आ गया, माइनस इसका हाफ कर देंगे 1818। ठीक है, तो 18 हमारा आ गया यहाँ पे f। अब हमने u निकालना है, तो m का फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू 3, तो माइनस v इज इक्वल टू 3u, u निकालना तो v पुट करना पड़ेगा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v पुट कर दिया मैंने, इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 18, 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f। अब 1 अपॉन u यहां से कॉमन, तो 1 माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 18, तो ये अब एलसीएम चलेगा इसका, ये आ गया 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 18, ये आ गया 1 अपॉन यू इंटू 2 बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 318 इंटू 2 नेगेटिव साइन, तो u हमारा आ गया 18 इंटू 2 बाय 3, 6 आ गया, ये आ गया माइनस 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस क्या होता है हमारा, इन्फिनिटी, फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस, रेडियस कन्वेक्स का होता है प्लस कितना है 40 सेंटीमीटर। हाउ फार इज द इमेज, v निकालना है, तो r इज इक्वल टू 2f लगाएंगे अगर, तो f हमारा 40 इज इक्वल टू 2 इंटू f कितना आ गया 20 सेंटीमीटर विद पॉजिटिव साइन, तो 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 बाई f, तो f मीन्स यहाँ पे 20, तो ये 1 अपॉन 20 0, 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 20, तो v हमारा कितना आ जाएगा प्लस 20, क्योंकि जो कन्वेक्स होता है उसकी इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है, बिहाइंड। नेक्स्ट, इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, कन्वेक्स की फोकल लेंथ कितनी है प्लस 30 सेंटीमीटर, इज क्वार्टर द ऑब्जेक्ट, m कितना है क्वार्टर, अब m होता है इसका प्लस में, क्योंकि इमेज ये कन्वेक्स हमेशा सीधी बनाता है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, u निकालना है, u नेगेटिव आना चाहिए, तो ये 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, तो u पुट करना है, u निकालना है तो v पुट करना पड़ेगा, v इज इक्वल टू
माइनस यू बाय 4। ठीक है, मिरर फॉर्मूला 1/u प्लस प्लस की जगह ये v की जगह माइनस माइनस 4/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, 1/u कॉमन, 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/30। तो ये कितना आ गया, u इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 1/30, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, u इज इक्वल टू माइनस 1/90। ये 1/u था, तो u हमारा कितना आ गया, माइनस 90 सेंटीमीटर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर, जब ऑब्जेक्ट को 60 सेंटीमीटर पे प्लेस किया कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के सामने, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूसेस 1/2। एफ कन्वेक्स का है तो आंसर प्लस को आएगा, एम कितनी आ रही है, 1/2। ठीक है, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट मैग्निफिकेशन 1/3। अब पहले इसका हम u निकालेंगे, तो ये हमारा कितना आ गया, 1/2 इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। पहले v निकालना पड़ेगा, अब v निकालना तो u पुट करेंगे, तो यहां पे ये आ गया u इज इक्वल टू माइनस 2v। तो अब यहां पे हमारे पास u है 60, माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 2v, माइनस से माइनस कट गया, v कितना आ गया 60/2, v हमारा आ गया प्लस 30 का, क्योंकि कन्वेक्स में इमेज पीछे बनती है, ऑब्जेक्ट सामने होता है। अब हमारे पास u और v है, हम f निकालेंगे, तो यहां पे मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं, माइनस 1/60 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/f। 60 एलसीएम आ गया, माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/f, तो f हमारे पास आ गया 60/1, दैट इज प्लस 60 सेंटीमीटर। अब आगे लिखा हुआ है वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट मैग्निफिकेशन 1/3। अब हमें m चाहिए 1/3, अब u निकालेंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, इसका बी पार्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब यहां से हमने ऐसे देखना है, m हमें चाहिए 1/3, तो ये हमारा आ गया 1/3 इज इक्वल टू v अब माइनस वी बाई यू। ठीक है, अब u निकालना तो v पुट करेंगे, तो v इज इक्वल टू माइनस यू बाय 3, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो u निकालना है 1/u माइनस, यहां पे प्लस है, यहां पे v की जगह वैल्यू पुट करनी है, 3/u इज इक्वल टू 1/f। कितना है हमारे पास 60, एलसीएम u एलसीएम चलो ले लेते हैं, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/60, ये आ गया माइनस 2/u इज इक्वल टू 1/60, ये नीचे चला गया, तो 1/u इज इक्वल टू 1/120, तो u हमारे पास कितना आ गया, माइनस 120 सेंटीमीटर। ठीक है।